यह वीडियो उनके लिए है जिनको हिंदी तो पढ़ना आती है लेकिन वो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप हिंदी तो बोल सकते हो, हिंदी पढ़ सकते हो, बट आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है। इंग्लिश आप किस प्रकार से पढ़ सकते हैं इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी पढ़ना सीखने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है क, तो इसके लिए आपको के, अगर लिख रखा है ख तो इसके लिए के एच। ऐसे अंग्रेजी के शब्द जो हमारी 10 रुपये 20 रुपये के एक ज्ञान गंगा के नाम से एक बाल पोथी आती हैं, उसमें से आपको ये सारे लिखने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे कि क के लिए क्या होता है और ख के लिए क्या होता है। अगर आपको इतना पता है कि इसके लिए क के लिए क्या होता है, ख के लिए आपको पूरा 12 कड़ी का नॉलेज है, पूरी वर्णमाला का आपको नॉलेज है कि पूरी वर्णमाला को आप हिंदी से इंग्लिश में आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। अ आ ई जितने भी लेटर्स उसमें है, अगर आप सारे लेटर्स को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, जैसे कि अ के लिए ए, डबल ए, इसके लिए आई, इसके लिए डबल ई, इस प्रकार से अगर आप लिख सकते हैं तो फिर आप शुरू कीजिए ABCD को। A B C D इनको आप सीखिए ऐसे, ये A, ये B, ये C, ये D, इनका लिखिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, A से अ, B से ब, C से क, D से ड, इस प्रकार से आपको सीखना होगा। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, इस प्रकार से आप अगर पढ़ना शुरू करते हैं, तो शुरू में आपको बेसिक में ये पढ़ना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे कि सिंपल आपको वर्ड्स उठाने होंगे, सिंपल लेटर जो रहते हैं वो आपको उठाने हैं। जैसे कि किस प्रकार से यहाँ पर लिखा है राम, शाम, चल, फल, कल, इस प्रकार के जो सब जो छोटे छोटे जो वर्ड्स रहते हैं उनको उठाना होगा। फिर आपको क्या करना होगा कि इसका आपको इंग्लिश लिखना होगा। आपको इसका इंग्लिश कैसे लिखोगे आप, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि र के लिए आप क्या लिखोगे, आर। आपको इतना तो पता ही होगा क्योंकि मैंने जो प्रोसेस बताया है उसको फॉलो करने के बाद आपको इतना पता चल जाएगा। आ की मात्रा के लिए हम ए लगाते हैं, रा, फिर म के लिए हम एम का यूज करेंगे तो राम बन गया। शाम के लिए एस, एच, श के लिए आता है, फिर हम आ की मात्रा के लिए ए लगाएंगे और फिर म के लिए एम, शाम। चल के लिए सी एच होता है च के लिए और फिर ए लगाएंगे हम। ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी इस प्रकार के जैसे कि च, फ, ब, भ, म, जितने भी लेटर्स हैं उनके सामने जो आप लिखे हुए देखते हैं, जैसे कि च के लिए सी एच है ना, और फ के लिए एफ, पी एच, और ब के लिए बी, ऐसा देखते हैं तो उनके आगे आपको ए लगाना ज़रूरी है। ओके, इन सब में आप ए लगाएंगे जब आप लेटर्स बनाएंगे, जब आप वर्ड्स बनाएंगे। तो चल के लिए सी एच ए और एल, इस प्रकार से बनेगा। फल के लिए एफ ए एल या फिर एफ ए एल, इस प्रकार से। कल के लिए के ए एल, सब के लिए एस ए बी, इस प्रकार से बनाएंगे। इस प्रकार से अगर आप फॉलो करेंगे, अगर आप इस वर्ड से ये बना पा रहे हैं, इस वर्ड से ये वर्ड बना पा रहे हैं, इससे ये बना पा रहे हैं, तो आप निश्चित ही इस वर्ड से भी ये बना पाएंगे। आप इसको देखेंगे तो फिर आप हिंदी में उसको बोल पाएंगे। जैसे कि आप अगर एस एस लिखोगे तो उसका श बनाओगे, आ की मात्रा रहेगी तो उसके श के बाद में आप आ की मात्रा लगा दोगे, शाह हो जाएगा। फिर आपने देखा कि म है तो एम है तो उसके लिए आप म का यूज़ करोगे तो शाम, आप पढ़ पाओगे। उसके बाद आप जैसे कि ये राम है तो आप देखोगे कि यहाँ पर आर है तो इसके लिए हमें र का इस्तेमाल करना होगा, ए है तो आ की मात्रा लगाएंगे हम, फिर एम के लिए म आएगा। इस प्रकार से अगर आप इंग्लिश को देखोगे तो फिर आपको हिंदी डेफिनेटली आ ही जाएगा। हिंदी से में आप उसको पढ़ पाएंगे। ये प्रोसेस है फुल
इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश पढ़ने सीखने का। उसके बाद आती हैं डिफ़िकल्ट फेज, जब हम कहीं पर अटकते हैं, हम कोई से वर्ड ऐसे रहते हैं उनको पढ़ने में हमें दिक्कत होती है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है राम स्वरूप। आपको क्या करना होगा, डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स रहते हैं उनको उठाना होगा, उनको लेकर के आपको कोशिश करनी होगी, यहाँ से तोड़ना होगा। राम, SWA स्व, RUP रूप, इस प्रकार से आप पढ़ेंगे। आपको उनको शॉर्ट करके, उनको अलग अलग डिवाइड करके आप पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली पढ़ पाएंगे। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको मात्राओं का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। आपको अगर मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तो आप उसमें बहुत ज़ोर से अटक जाएंगे, आगे जा कर के बहुत आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आपको मात्राओं के भी इंग्लिश आपको याद होने चाहिए। जब ऊ की मात्रा रहेगी तो यू आएगा, और इस ऊ की मात्रा रहेगी तो यहाँ पर डबल ऊ आएगा। इस प्रकार से आपको उसका भी देखना पड़ेगा कि मात्राओं का इंग्लिश क्या बनेगा, अ का क्या बनेगा, आ का क्या बनेगा, अ से ज्ञ तक आपको देखना पड़ेगा। पूरी कक्का बाराखड़ी का जो भी रहता है, कक्का बाराखड़ी बोलते हैं आप उसको, तो क से लगाकर क, का, की जो भी हैं सारे आपको कंप्लीट होने चाहिए। इनके आपको याद होने चाहिए कि किस प्रकार से आप उनको बनाते हैं। इनके सारे इंग्लिश होने चाहिए याद आपको। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा कि वर्ड जो बनाते हैं हम, उसकी प्रोसेस आपको स्टार्ट करनी होगी। आपको क्या करना होगा, एक कॉपी उठा सकते हैं आप। हिंदी की जो किताब रहती हैं, बुक रहती हैं, आप हिंदी की एक बुक लीजिए। उसके बाद हिंदी की बुक लेने के बाद आपको क्या करना होगा, उसमें से कुछ जो शब्द रहते हैं हिंदी के, प्रणाम, ये डिफ़िकल्ट जो वर्ड रहते हैं उनको आपको लेना होगा। आशीर्वाद हो गया। इस प्रकार से आप थोड़े सिंपल से शुरुआत करेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट जो वर्ड हैं, है ना, स्वर्णिम, इस प्रकार के जो भी डिफ़िकल्ट वाले जो रहते हैं, रुक्मणी, आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार के आप वर्ड ले सकते हैं और उन वर्ड से आपको शुरुआत करनी है। शुरुआत करने के बाद आप उनको बनाने लग जाएंगे। प्रणाम से PRA न के लिए N आता है और NAM, प्रणाम। आशीर्वाद, इस प्रकार से। राम के लिए RAM, स्वर्णिम के लिए इस प्रकार से आएगा, स्वर्णिम, इस प्रकार से बनेगा। रुक्मणी के लिए RUK, रुक हो गया, MANI, रुक्मणी। इस प्रकार से आपको बनाने होंगे। अगर आपने इस वर्ड से ये वर्ड बना लिया तो आपको इस वर्ड से भी ये वर्ड बनाने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यह आपको अगर आ गया तो इसके बाद तो आप वो पढ़ ही लेंगे, ठीक है। आपको इसके बाद तो वो आ ही जाएगा, कंप्लीट श्योर है। और उसके बाद आपको ये मान लीजिए कि इंग्लिश पढ़ना आ गई, ये फिक्स है कि आप किसी वर्ड में, किसी लेटर में, कहीं पर भी आप नहीं अटकने वाले हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर अच्छा लगा हो यह वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।